नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जिसका फॉर्म 2022 में भराया गया था, जिसके पेपर की घोषणा हो चुकी है। फरवरी 8 से 10 के बीच में होगा 2025 में। उसका जीएस पेपर जो कि सभी सब्जेक्ट में अनिवार्य होता है 30 क्वेश्चन, बाकी 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। तो जीएस के सभी जो 30 क्वेश्चन होंगे सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। तो आइए इसका पेपर देखते हैं। 16 जुलाई 2022 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 14,850 करोड़ की लागत वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथेरी गांव, जालौन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, धाराली विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धाराली विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये है प्राकृतिक संसाधन की। अगला क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो ये मोमेंटम जो है UNFCCC सचिवालय के द्वारा किया गया है। ये मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सचिवालय है, UNFCCC। तो ये क्लाइमेट जो होता है जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकार के प्रयास को दर्शाएगा। ऑप्शन सी राइट है। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 6, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिले हैं। सर्वप्रथम जो बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसका प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद योम कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। तो ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में जीवन के प्रमाण मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये कमल था और रोटी था। अगला क्वेश्चन है 8, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो ये जो संसाधन है प्रमुख 8 का वन होंगे, पश्चिमी हिमालय के संसाधन के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत की गणतंत्र का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत करता है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो ये करता है 324 के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मानधन योजना कब प्रारंभ किया गया? 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था ये योजना। ऑप्शन 20 राइट है 12 में। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन 13 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास जिसे HDI का विकास पाकिस्तान के थे अर्थशास्त्री, इनका नाम है स्वर्गीय महबूब उल हक के द्वारा। इसमें जो है अमर्त्य सेन एवं कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी सहयोग किया था। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययन का गुणात्मक रीति से साल संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका व्याख्या करने की विधि को कहा जाता है वृत्तांत पुनरीक्षा। वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है जब अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययन का गुणात्मक रीति से सार, संक्षेपण और व्याख्या करना होता है, तो इसी को बोलते हैं वृत्तांत पुनरीक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसके व्यवहार को कहा जाता है प्रतिक्रियात्मकता। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार किया गया है? तो ये है उर्फ डिस्पैच के द्वारा तैयार किया गया है। लाया कब गया था? लाया गया था 1854 ईस्वी में। उर्फ डिस्पैच को इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उर्फ डिस्पैच को ही भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूछा गया है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। और यहाँ भी बता दें आपको, कोलेसिस नामक जो कंप्यूटर था उसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीपीयू और आईक्यू के बीच सिग्नल मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। अगला क्वेश्चन है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये दोनों उदाहरण हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? तो ये सब उदाहरण है किसके हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं। माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस द्वारा हम आंकड़ों, डाटा जिसे कहते हैं या निर्देशन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस, तार रहित माउस जो होता है जिसमें तार नहीं लगते हैं वो। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड। तो मशीन लैंग्वेज सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है जो मशीन लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है किस नंबर का, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो जो फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा होता है डोमेन .com का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें हो जाएगा सी, नई दिल्ली। अप्रैल 2022 में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो रायसीना डायलॉग जो हुआ था वो होता नई दिल्ली में। करंट का ये पुराना क्वेश्चन है। नए करंट का क्वेश्चन 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच का देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहन के बेड़े के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव की पहल जारी किया है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी है म्यूनिक। ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 के बीच का म्यूनिक में जारी किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो 25 का डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन, तो ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। इसमें है क्या
कि जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है, तो उसी में कमी लाना है। पेड़ पौधे जंतुओं की सर्वाधिक विविधता या विशेषता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। पेड़ पौधों की जो विविधता है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो कौन सा राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सन था जिसमें फूट हो गया था? तो ये 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट हुआ था। इसके बाद 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा जो बहन कही जाती है उसका नाम है शुक्र। 28 का राइट ऑप्शन बी। कौन सा, अगर पूछे जाएगा कौन सा ग्रह चंद्रमा सदृश है, तो ये बुध क्या होता है? चंद्रमा सदृश इसको बोलते हैं। और 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संगठन में ERIC यानी एरिक एक इकाई है? तो 29 का राइट ऑप्शन बी है NCERT। निम्नलिखित में कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी है प्रमाणिक विचलन। निम्नलिखित में कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो इसमें है प्रमाणिक जो होता है चलन विचलन वाला। तो मध्यमान, बहुलांक तथा माध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जबकि प्रमाणिक जो चलन या विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रमाणिक विचलनशीलता का अस्थायी सूचकांक है। यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का GS पेपर का प्रैक्टिस सेट 1। इसके बाद आपका सेकंड भी आएगा। सिलेबस की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है कुल 5 टॉपिक हैं, जिसमें इकाई 1 से आएंगे समसामयिकी मुद्दे, इकाई 2 से आएंगे शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, इकाई 3 से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इकाई 4 से आएंगे मानव एवं पर्यावरण, इसके बाद इकाई 5 से आएंगे भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इकाई 6 से आएंगे भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। कुल 6 इकाई हो गए हैं और इसी से आएंगे 30 क्वेश्चन। ये था आज का वीडियो फर्स्ट GS का। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।